आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है। आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है। हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक धमाकेदार एक्सरसाइज, एक जबरदस्त एक्सरसाइज है जिसका नाम है टू वेरिएबल्स, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब होता है एक्स और वाई, दो को वेरिएबल रहे। इंग्लिश का दो को अच्छा रहेगा। टू वेरिएबल्स का मतलब होता है कि इंग्लिश का दो अच्छा रहेगा, एक्स वाई या एक्स जेड, ऐसे दो अक्षर रहेगा। ठीक है, सिर्फ दो। टू वेरिएबल्स का मतलब होता है सिर्फ दो अक्षर ही रहेगा। इसमें दो चीज हम सीखेंगे। 3.1 में जो इक्वेशन जो दिया हुआ उसको पहले सॉल्व करने से पहले जानेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, जो समीकरण है उसको हम बनाते कैसे हैं। और दूसरा चीज सीखेंगे ग्राफ। ये दो चीज अगर आप नहीं जानते हैं तो 3.1 में जाना बहुत ही मुश्किल है। और हम जो वीडियो बनाए आपको सिखाने के लिए, पहले आपको हम सिखाएंगे कि इक्वेशन बनाते कैसे, फिर आपको सिखाएंगे कि ग्राफ बनाते कैसे हैं। उसके बाद आपको लेके चलेंगे 3.1 में। और 3.1 में जो भी क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन जो भी उसको सॉल्व करके आपको बनाना है, उसका ग्राफ नहीं बनाना है। आज तक कभी एग्जाम में वैसा क्वेश्चन कभी नहीं आया है। जब भी वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्विंग बनाना है। और ग्राफ का क्वेश्चन अलग आता है, और ग्राफ जो 5 मार्क्स का आता है जो आपको एकदम बनाना है। और जो इक्वेशन जो सॉल्व करने के लिए आता है ये भी कम से कम 3 से 4 मार्क्स का आता है। तो कम ये दोनों चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दिल थाम के बने रहिए और दोनों को बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज आपको बता दें कि इससे पहले जो भी चैप्टर्स आपने नहीं बनाया है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारा चैप्टर्स का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना चैप्टर पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो आपको पहला चीज बताते हैं कि इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, दो क्वेश्चंस आपका स्क्रीन में दिया है। इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा इसमें, है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको यहाँ लिखा रहेगा सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करें, है ना। ये है आपका हल करें। ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा हल करें यानी सॉल्व। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हिंदी में लिखा रहेगा हल करें। हल करें का मतलब होता है एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का भी हमको वैल्यू निकालना है, दोनों का वैल्यू निकालना है। देखिए, आपको बता रहे हैं, दिल थाम के बैठ जाइए। देखिए, पहला इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इसको मान लेना है फर्स्ट और इसको मान लेना है सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए किसी को भी काटना है, हम आपको दोनों को काट के बताएंगे। एक में एक्स को काट के बताएंगे, एक में हमको वाई को काट के बताएंगे। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें एक्स को कैसे करेंगे। किसी को काटना है तो उसको पहले बराबर करते हैं। किसी को भी काटता कैसे, देखिए 2 - 2, ये दोनों इक्वल रहेगा तब ना। और माइनस और काटने के लिए कंडीशन दोनों बराबर होना चाहिए। और ये माइनस में और ये प्लस में, एक माइनस में होना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए, तब ना दोनों कट के 0 होगा। यानी कटने का दो कंडीशन, दोनों पहले तो बराबर होना चाहिए और दोनों का साइन अपोजिट चेंज होना चाहिए। एक माइनस में होना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए। तो वो चीज इसमें देखिए 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट मल्टीप्लाई 2, फिर देखिए आप 2 देने से क्या होगा, और इसमें यहाँ तो 2 पहले से है ना, तो यहाँ 1 से गुना करिए। क्यों, क्योंकि 2 × x 2x हो गया और 2 × 1 2 हो गया। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गया। अगर हमको y को काटते तो क्या करते, 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते और ये जो 1 है या y के आगे देखिए 1 है, 1 को यहाँ से गुना करते। अगर y को काटना रहता तो पहले बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, 3 को इससे गुना करेंगे, मतलब यहाँ पे गुना करना है। जब भी गुना करना आपको इस जगह गुना करना है, यहाँ कहीं नहीं मत करिएगा, यहाँ लिखिएगा। 3 को यहाँ से गुना करते और ये 1 है, 1 को यहाँ से गुना करते y को काटने के लिए, तो 3y हो जाता है। यहाँ 1 गुना y 1y हो। यहाँ देखिए x को 2 से कर दी। यहाँ लिखिए कि इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किए हम 2 से, एंड सेकंड में कितना से मल्टीप्लाई किए, 1 से। समझ गए ना। ये इक्वेशन इक्यू का मतलब समीकरण, हिंदी में क्या लिखेगा, समीकरण, है ना। कि 1 × 2 और सेकंड × 1, और इंग्लिश वाला शॉर्टकट इक्वेशन इक्यू। चलिए करते हैं। 2 × x कितना हो गया बताइए, 2x। 2 × y कितना हो गया, 2y। 8 दूनी कितना हो गया, 16। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 × 1 कितना हो गया, 2 × 1 हो गया 2, 2 × 1 2x - 3 2 6y, 1 × 1 1। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपको बताए थे कि ये जो 2 है इसको काटने के लिए मिल तो रहा है लेकिन कटेगा नहीं। क्यों, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। प्लस प्लस नहीं कटता तो माइनस ना चाहिए, माइनस रहेगा तब ना कटेगा। यहाँ घटाने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग हिंदी में क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। चलिए, तो घटाने पर एक वो चीज रखिए, जब भी जोड़ेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन घटाने जब भी लिखेंगे, जब भी सबट्रैक्टिंग देंगे तो साइन चेंज होगा इसका। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यानी जब भी घटाने देंगे तो साइन आपको चेंज करना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। जब भी सब्ट्रैक्टिंग करते हैं इसका साइन चेंज करते हैं।
प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। यहाँ देखिए माइनस आ गया है, अब ये कट गया। अब क्या करेंगे, देखिए 6y माइनस में नहीं है, प्लस में न है, माइनस चेंज हो गया प्लस में न हो गया है। तो देखिए ये प्लस में और ये प्लस में, प्लस प्लस तो प्लस होता है, 6y भी प्लस में है और 2y भी प्लस में है, तो प्लस 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 ना होता है, तो छोड़ कितना होगा 8 होगा y, समझे। यहाँ देखिए 1 तो माइनस में है, 16 प्लस में है, तो प्लस गुना माइनस माइनस होता है। अगर एक चीज और आपको बता दे, देखिए माइनस इंटू माइनस जो मिलता है ना तो उसको हिला देते हैं, यानी प्लस मिलता है तो हिलता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, यानी कि मैच करता है तो प्लस होता है, और जो मैच नहीं करे, देखिए मैच नहीं किया तो माइनस कहेगा आपको, प्लस गुना माइनस तो क्या लिखेंगे माइनस। ये भी आपको याद हो गया, जो मैच करे तो प्लस होगा और नहीं मैच करे तो माइनस होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये माइनस और प्लस, माइनस मैच नहीं किया तो माइनस होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, 16 में 1 घटाइए कितना होगा 15, तो y को छोड़ेंगे तो 15 के नीचे 8 चलिए, देखिए y का आंसर निकल गया। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, हिंदी में क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, इंग्लिश वाला सिर्फ फ्रॉम फर्स्ट। एक और चीज लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इंग्लिश वाला एक और चीज लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी हिंदी में वाला लिखेगा कि y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, फ्रॉम फर्स्ट शॉर्टकट में लिखे फ्रॉम फर्स्ट, ये हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। और कौन जाएगा हिस्ट्री लिखने के लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो जहां y है वहां, जहां वैया है वहां गैया लिख देंगे, तो जहां y है वहां 15/8 लिख देंगे, यहाँ तो 8 न है। देखिए ये प्लस 15/8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 15/8। अब देखिए वो चीज, इसके नीचे तो 1 न है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 1 का एलसीएम कितना लगेगा 8 होगा, 8 में 1 से भाग करिए, ऊपर 8 कितना होगा 64, 8 मार्क्स से भाग लेगा 15, तो 64 मारना 15, 14 में 5 जा 9 5 14, यहाँ 5 में से 1 जा 4 1 5, ये हो गया आपका x का आंसर। तो देखिए आपको यहाँ y भी निकाल दिए और यहाँ आपका x भी निकाल दिए। अब दूसरा इक्वेशन को हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट मानते हैं, फिर क्या मानते हैं सेकंड मानते हैं। यहाँ को y को काट के बता रहे हैं, ठीक है। तो y को काटने के लिए क्या बताए थे आपको, पहले उसको बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए 4 को यहाँ ट्रांसफर करिए और 3 को यहाँ ट्रांसफर करिए। क्यों, कोई बोलेगा 5 रुपया 6 रुपया को बराबर करो, तो सबसे आसान काम करिएगा, 6 को यहाँ डाल दीजिएगा और 5 को यहाँ डाल दीजिए, 6 को यहाँ डाल दीजिए और 5 को यहाँ डाल दीजिए। देखिए 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, हो गया ना जादू। बस वैसे ही बनाते हैं। चलिए तो हमको y को काटना था, तो 4 को वहां ट्रांसफर किया और 3 को यहाँ ट्रांसफर किए, तो देखिए 4 तिया 12 और 4 तिया 12 हो गया। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किए 4 से एंड सेकंड में मल्टीप्लाई किए 3 से, बस ऐसे लिख दीजिएगा। जो हम करते हैं ना उसको लिखना पड़ता है, नहीं लिखिएगा तो फिर नंबर काटेगा। ऐसा लिख दिए, उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। और सुनिए यहाँ जो भी लिखते हैं ना, जब भी मल्टीप्लाई करें सब से मल्टीप्लाई करें। यहाँ जो 2 से दिए थे सब में मल्टीप्लाई किए, 1 जो दिए सब में मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 4 जो दिए सब से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8x। ऐसा नहीं कि खाली यहीं से होगा, सबसे होगा। 4 तिया 12y, 0 गुना 4 0, 3 से करिए 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x, 4 तिया कितना हो जाएगा 12y, डेट इक्वल टू 5 तिया कितना हो गया 15। चलिए इतना करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि प्लस माइनस है तबे ना कटेगा, प्लस माइनस नहीं है तो नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 12y को हमको काटना था, इक्वल टू आ गया, लेकिन ये भी प्लस है ये भी प्लस है, नहीं कटेगा। अगर कट जाता तो काट देते, लेकिन नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो माइनस जरूरी है। लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना। आपको पता है कि जब भी घटाने पर लिखते हैं तो क्या होता है साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अगर यहाँ प्लस लिखते हैं ना तो कोई साइन चेंज मत करिएगा, जब यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे। यहाँ तो घटाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि साइन चेंज इसको काटना है, प्लस प्लस तो नहीं कटता, माइनस लाना था इसलिए देखिए अब क्या हुआ, ये प्लस था प्लस बदल के माइनस हो गया तो प्लस माइनस कट गया। अब देखिए 8x प्लस में और ये माइनस में, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, तो 8 में 9 तो नहीं घटेगा, 9 में 8 घटाइए तो ये x माइनस वाला बड़ा माइनस का चिन्ह। यहाँ देखिए 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, ये -15 है ना, -15 दे दीजिए, क्यों 0 का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है माइनस माइनस कट गया था, x का मान 15 में आ गया। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में x का वैल्यू इस समीकरण 1 में रखने पर, उतना हिस्ट्री नहीं लिखना है तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट। बस यहाँ सेकंड लिखेंगे तो सेकंड वाला उतारेंगे, फर्स्ट लिखे तो फर्स्ट वाला उतारेंगे। 2x प्लस 3y डेट इक्वल टू कितना 0 ना था, और जहां x रहेगा वहां 15 लिखेंगे, जहां x रहेगा कितना लिखेंगे 15। देखिए 15 दूनी 30 ना,
3y, ये +30 उधर जाके -30 होगा, 3 से काट दिया, 3 10 से 30, तो y का मान -10। देखिए x और y का वैल्यू आ चुका है। इसके बाद हम लेके चलते आपको ग्राफ में, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हम बता रहे हैं। देखिए इसका हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, इसको 2 बार 3 बार अपने से बनाइए। इसके बाद हम आपको, इसको जब तक आप नहीं बनाइएगा तो आपका जो है मैथ अच्छा नहीं होगा और आगे आपको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए इसको पहले 2 बार सॉल्व करिए, जो आपको होमवर्क दे रहे हैं उसको पहले बनाइए, उसके बाद आपको ग्राफ बनाइएगा। ग्राफ हम बता रहे हैं, स्क्रीन में आपको होमवर्क दिया हुआ है, इस सारा को आप बैठ के घर में बना लीजिए, इसके बाद आप ग्राफ बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए इसको पॉज करके आप इसका होमवर्क लिख लीजिए, आप ग्राफ आपको बता रहे हैं। चलिए ग्राफ का पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जो 2 क्वेश्चन है जो स्क्रीन में आपको दिया हुआ है, x + y = 3 2x + 5y, यहाँ लिखा गया ग्राफिकली इसको सॉल्व करें, है ना। सॉल्व इट ग्राफिकली, सॉल्व इट ग्राफिकली, यानी ग्राफ विधि से हल करें। हिंदी में लिखा जाएगा ग्राफ विधि से हल करें। इसको ग्राफ विधि से हल हम कैसे करेंगे देखिए आपको बता रहे हैं। हिंदी वाला के लिए ग्राफ विधि से हल करें, सबसे आसान चीज, इसको जो फर्स्ट मानिएगा इसको सेकंड मानिएगा, ठीक है ना। क्या माने, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फिर जो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 से, हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, हिंदी वाला के लिए। चलिए पहला समीकरण लिखिए x + y = 3, हिंदी वाला ये लिखिएगा, इंग्लिश वाला ये लिखिएगा। ये दोनों में से कोई एक को राइट साइड लेके जाना पड़ता है। देखिए ये y है ना, y को हम राइट साइड लेके चल गए। देखिए इसके बाद क्या करते, डब्बा बनाते, क्या करते, इसके बाद डब्बा बनाते। कैसे डब्बा बनाएंगे, आपको डब्बा बना के भी हम बता रहे हैं। देखिए 3 घर रहेगा, 1 2 3, एक में x रहेगा, एक में y रहेगा, ठीक है ना। जो राइट साइड रहेगा उसी का वैल्यू आप पहले रखिएगा, जो राइट साइड रहेगा। राइट साइड देखिए क्या है, y, तो y का वैल्यू पहले रखेंगे, ठीक है ना। ये जो डब्बा बनाए, डब्बा में किसका वैल्यू पहले रखेंगे, जो राइट साइड में। राइट साइड में देखिए यहाँ y है, तो y का वैल्यू क्या ले बताइए, y का वैल्यू अगर हम देखिए y का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, y का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 3 में से 1 घटाइए 2 हो गया, वो किसका, 2 जो आंसर होगा x का आंसर होगा, ठीक है ना। y का वैल्यू 1 लेते हैं, ये अपना मर्जी से लेते हैं y, ठीक है ना। जो राइट साइड रहेगा उसी का वैल्यू पहले रखिएगा। y की जगह 1 ले लिए, 3 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 2, वो x का वैल्यू होगा। y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, वो किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू। समझ गए होंगे। ये जो 1 2 रख रहे हैं अपना मर्जी से रख रहे हैं। y का वैल्यू 1 रखे, 3 में घटाइए 2 हो गया, y का वैल्यू 2 रखे, 3 में 2 घटाइए 1 हो गया। ये पहला डब्बा आपका फिनिश हो गया। लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम सेकेंड, FROM, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है देखिए, 2x + 5y = कितना है, 12। आपको बताए थे कि डब्बा बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो दो गो चीज देख रहे हैं, दोनों में से एक को उस तरफ लेके जाना पड़ता है, ठीक है ना। ये +5 है, उधर जाके -5 है। अब क्या करेंगे, ये x को यहाँ छोड़ेंगे, 2 कहाँ चल जाएगा, सबका नीचे चल जाएगा, 2 कहाँ चल जाएगा, सबका नीचे चल जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ से डब्बा बनाएंगे। कैसे डब्बा बनाएंगे देखिए आपको बता रहे, डब्बा बना के बता रहे। 3 घर ही लेते हैं, मिनिमम 3 घर लेते हैं, मैक्सिमम तो बहुत सारा ले सकते हैं, बस ऊपर x नीचे y। लेकिन वैल्यू किसका पहले रखना है, वैल्यू उसी का पहले रखेंगे जो राइट साइड में। राइट साइड देखिए y है, y का वैल्यू क्या है, साले की पूरा पूरी कटे, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेना है, मतलब लेना है इसका वैल्यू। आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। y का वैल्यू देखिए क्या ले लें बताइए, y का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, 2 तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। देखिए y का वैल्यू 2 लिए तो 5 × 2 हो गया, नीचे तो 2 में था, 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो 5 दूनी की हुआ ना 10, समझ गए ना 10 कैसे हुआ। तो 12 में 10 घटाएंगे कितना होगा, 12 - 10 कितना होगा, 2/2, कट के कितना हो गया, 1। ये 1 किसका आंसर आया, x का। समझ गया ना कि y की जगह 2 रखे, 5 दूनी 10, अब 12 में 10 घटाइए 2, 2 में 2 सभा करिए 1। अगर y का जगह क्या रखें बताइए, y की जगह कुछ भी अगर आपका मन में क्या आ रहा है, देखिए अभी 2 रखे थे ना, आपका मन में आ रहा है 1 क्यों नहीं रखे, रख दीजिए नहीं, क्या दिक्कत है। तो y का वैल्यू 1 रखे तो 5 × 1 कितना हो गया, 5। तो 12 - 5 × 1 5 है ना, देखिए y की वैल्यू 1, 5 × y, ये इंटू है दोनों में, और नीचे कितना है 2 इंटू में है, 5 × y, 5 × 1 5, 12 में 5 घटे 7 5 12, 7 में 2 3.5 रुपया, 3.5। देखिए दोनों डब्बा आपका बन के रेडी है, समझ गया ना।
y का वैल्यू 1 रखें, कुछ भी रखते हैं 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, आपका मूड करेगा 0 रखने के लिए। देखिए ये तो समझ गए ना कि 1 रखने से कितना आ रहा है। देखिए आपको 0 रख के हम दिखा रहे हैं। अगर y का वैल्यू अगर हम 0 रख दिए, चलिए 0 रख दिए, तो 0 रखते तो 5 गुना 0 12 माइनस 5 गुना 0, 5 गुना 0 कितना हो गया, नीचे में 2 है, तो 12 5 गुना 0 0 हुआ, नीचे में 2, तो 0 कोई वैल्यू नहीं, 12 में 0 घटे 12 हुआ, तो 12 में 2 से भाग 6 तो नहीं 12, आंसर कितना आ रहा 6। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके दोनों डब्बा मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ के लिए एक ग्राफ पेपर आता है, उसका आप यूज करिएगा, ठीक है ना। जिसके पास ग्राफ नहीं है, ऐसे बना के रफ मेरे जैसा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसका ग्राफ है वो ग्राफ जरूर, ग्राफ पेपर मार्केट में आता है। ये देखिए y है, ये माइनस वाई है, ये x है और ये माइनस x है, ठीक है ना। ये माइनस x है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए प्लस में सब प्लस होगा, ये माइनस है ना, तो ये सब माइनस होगा, -1 -2 -3 -4, इस ढंग से लीजिएगा, ठीक है ना। जहां तक भी ले सकते हैं, आपको जहां तक लेने का दिले कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखिए माइनस है तो माइनस लिए, प्लस है 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4, जो माइनस ये माइनस एक्स था इसलिए इधर माइनस लिए, माइनस बात है इसलिए माइनस लिए, इधर प्लस एक्स था प्लस लिए। अब देखिए बैठाते कैसे इसमें, जो प्लस वाला है ना, पहला डब्बा को बैठाएंगे, ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको पहले बैठाएंगे। एक्स का वैल्यू देखिए +2 है, खोजिए एक्स का वैल्यू +2 देखिए यहाँ पे है, तो जो ये +2 है ना, ये लाइन, ये जो 2 है, 2 लाइन ऐसे करके जाएगा, इस ढंग से इससे जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए y का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 1। आपको ग्राफ पेपर में लाइन खींचा हुआ रहता, खींचने का दरकार नहीं, ऑटोमेटिक दिखेगा। अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तब ऐसे देख रहे हैं, ग्राफ में लाइन खींचा हुआ ही रहता। y का वैल्यू देखिए 1 है, +1। एक चीज ध्यान रखिए, x का वैल्यू +2 है तो प्लस में देखेंगे, अगर -2 रहता तो इधर देखते हैं। y का वैल्यू +1 है तो प्लस में देखेंगे, अगर y का वैल्यू -1 रहता तो माइनस में देखते हैं, ठीक है ना। तो y का वैल्यू देखिए +1 है, +1 देखिए यहाँ पे है, तो 1 है, तो ये कहां से, इसका लाइन ऐसे करके जाएगा, ग्राफ पेपर में देखिए ऐसे करके लाइन जाते रहेगा। तो ये 2 से एक लाइन गया और एक से लाइन गया, बताइए एक दूसरे को कहाँ काटेगा, जिस बिंदु पर मिल रहा है वहां पॉइंट देके ऐसे करके कर दीजिएगा, है ना। तो पहला चीज आपको मिल गया, ये लाइन हम हटा दे रहे हैं तो आपको समझने के लिए है। ये एक 2 से लाइन गया था और एक से लाइन गया था, x का वैल्यू 2 से गया था, एक 1 से, जहां दोनों मिलता है वो कट जाता है, यही है ग्राफ का नियम। x का मान देखिए +1 देखिए ये वाला है +1, तो यहां से एक लाइन देखिए इस ढंग से जा रहा है, इस ढंग से ऐसे करके ऊपर नीचे एक लाइन जा रहा है। फिर y का मान देखिए +2 है, +2 कहां है, देखिए ये +2 है, ये +2 है, तो यहां से एक लाइन ऐसे करके जाएगा, तो एक 2 से लाइन हो जाएगा y वाला, और ये x वाला 1 से जाएगा। बताइए ये रेखा ये एक दूसरे को कहां पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ पॉइंट मार के ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। ये लाइन खींचे तो आपको समझाने के लिए ग्राफ पेपर में लाइन पहले से दिया रहेगा, इसको हम मिटा दिए हैं, देखिए इसको हम मिटा दिए हैं, वो समझाने के लिए आपको दिए थे। ये जो 2 बिंदु देख रहे हैं ना, ये 2 बिंदु था, x का वैल्यू 1 था, 1 से ऐसे गया, y का वैल्यू 2 था, 2 ऐसे करके गया, बस 2 लाइन, एक x लाइन और y लाइन जहां मिलके कटता है वहां पॉइंट मार देते हैं। अब ये जो 2 बिंदु मिल रहे हैं, इसको स्केल से बस मिला दीजिए, स्केल से बस ऐसे करके इसको मिला दीजिए, ये आपका ग्राफ बन के रेडी है। ये किसका ग्राफ था, ये किसका ग्राफ लाइन है, पहला इक्वेशन का, चाहे ऊपर या नीचे उसका इक्वेशन लिखिए कि x + y = 3, पहला लाइन का फिनिश हो गया। दूसरा लाइन में देखिए इसमें चलते हैं, ये जो है ना, ये सेकंड लाइन, इसमें चलते हैं। x का मान देखिए +1, खोजिए तो कहां है +1, x मान +1 देखिए यहाँ पे है ना, +1 देखिए यहाँ पे है, यहाँ से लाइन एक ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके सीधे जाएगा, और y का वैल्यू है 2, y का वैल्यू देखिए 2 एक यहाँ से जाएगा और ऐसे करके जाएगा। तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये 1 से ऐसे करके जा रहा है, 2 से ऐसे करके जा रहा है, मतलब 2 पे नहीं मिलेगा, तो इसी को यहाँ साइन में टिक मार दिया, मतलब यही वाला संख्या रहेगा, मतलब 1 से जाएंगे 2 से जाएंगे, तो ये जो पहले से बना हुआ है ये टिक मार दिया कि ये मेरा है, यानी यही मेरा आंसर है 2 पे जो है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना कि 1 से जो लाइन गया, 2 से लाइन गया, यहाँ जो मिल रहा है पहले से बना चुके थे, पहले से यही वाला पॉइंट आ रहा है, तो इसी को टिक मार दिए कि यही वाला संख्या मेरा है, पहला वाला हम ले चुके हैं, यही वाला है। x का वैल्यू देखिए 6 है, 6 खोजिए, इसको रहने दीजिए, इसको मिलाएंगे, है ना, 2 को पॉइंट चाहिए ना, 2 को डब्बा है तो 2 को पॉइंट, पहला पॉइंट मेरा आ गया। x का वैल्यू 6 खोजिए, x का देखिए 6 है, तो 6 का लाइन ऐसे करके जाएगा ऊपर नीचे। फिर y का वैल्यू 0, सुनिए 0 हमेशा यहाँ पे रहता, सेंटर में, 0 कहाँ रहता, हमेशा सेंटर में, तो y का वैल्यू 0 हमेशा सेंटर में रहेगा, तो 0 चाहे तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो y है तो y ऐसे करके जाएगा, ठीक है ना, और ये x था 6 है तो x तो ऐसे जाएगा। एक चीज बताइए, लाइन जो है ना, लाइन x लाइन अपना सा अपोजिट जाता है, ठीक है, x लाइन ऐसा है तो जाएगा यहाँ ऐसे, y लाइन ऐसे है तो y लाइन जाएगा ऐसे, समझ गया ना, x लाइन अपना सा अपोजिट जाता है,
एक्स लाइन ऐसे है तो ऐसे जाएगा, वाई लाइन ऐसे है तो ऐसे जाएगा। वाई देखिए यहाँ 0 था तो इस ढंग से जाएगा, तो यहाँ से 0 ऐसे करके जा रहा, कहाँ 6 पे ना मिलेगा, ये लाइन ऐसे करके जा रहा है और ये 0 था, ये सीधा लाइन में अपना जा रहा है तो 6 पे ही मिलेगा। यहाँ पॉइंट मार के गोल करते हैं, समझे कि नहीं। ये 0 ऐसे जा रहा है और ये ऐसे करके जा रहा है, कहाँ मिलेगा दोनों लाइन, एक ऐसे करके गया और ऐसे करके गया, 6 पे मिलेगा। अब देखिए आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा, पहले वाला था ये और ये अभी जो बनाए थे ये ना था। अब ये दोनों को स्केल से क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए स्केल से मिलाइए ऐसे करके, ये आपका ग्राफ लाइन बन गया, इसका ऊपर या नीचे ये दूसरा इक्वेशन का था ना लाइन, तो उसका इक्वेशन लिखना पड़ता है, चाहे तो इधर या उधर कहीं भी लिख दिया। दूसरा इक्वेशन था 2x प्लस 5y डेट इक्वल टू 12 इक्वेशन लिख दीजिए। अब एक चीज आपको बता रहे हैं, देखिए ये दोनों लाइन, पहला लाइन दूसरा लाइन, जहां एक दूसरे को मिल रहा है ना, जहां एक दूसरे को कहां मिल रहा है बताइए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को 2 पे मिल रहा है ना, ये जो। अब बताइए इसका सीधा में x का वैल्यू कितना होगा 1 और इसका सीधा में y का वैल्यू कितना होगा 2, यही आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना कि ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को जहां काट रहा है तो x का वैल्यू कितना होगा, बोलिए x का सीधे में देखिएगा कहां मिल रहा है 1, तो 1 हो गया। ये दोनों लाइन जहां मिलता है ना, वही जो कटिंग पॉइंट है वही आंसर होता है x का वैल्यू और y का वैल्यू। ये सीधा में x में कितना आ रहा है 1 और y में कितना आ रहा है 2, तो y में कितना हो गया 2, यही आंसर है। ठीक है ना, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को मिले तो बताइएगा x में कहां पे मिल रहा था, x का सीधा में कितना 1 आ रहा है और ये सीधा y में कितना आ रहा है 2। इससे भी अगर नहीं है तो एक और आपको बता रहे हैं, अगर ये आपको दिक्कत लगता है तो क्या करिएगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा रफ में और यहाँ आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, कितना आदमी को पता नहीं रहता ये कैसे आया, तो सुनिए बता रहे, पहले इसे लाइनिंग खींच दीजिएगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे, तो क्या करना है देखिए, पहले ग्राफ बना दीजिएगा, यहाँ का टेंशन हटा दीजिए। जिसको अगर समझ में आ गया होगा वो क्या करिएगा, इस सीधे में जो x का जहां कट रहा है वो 1 हो गया और y में सीधा कटा 2 हो गया। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या करिएगा, उसके लिए भी उपाय है कि इसको, ये जो इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करके x y निकाल दीजिए, हो गया। इसको रफ में सॉल्व करके निकाल दीजिए। कैसे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x को हमको काटना है, 2 है, यहाँ एक ही x है, इसमें 2 से गुना कर दिए, ठीक है ना, और इसमें 1 से गुना किए। क्यों ऐसा किए कि 2 है और यहाँ 1 x है, इसको काटने के लिए 2 यहाँ लाना पड़ेगा। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किए एंड सेकंड में कितना से किए, 1 से किए। देखिए 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y और 3 2 6, 1 से करिए 2x प्लस 5y डेट इक्वल टू 12, यानी इसको रफ में सॉल्व करके x y का वैल्यू लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये कटेगा प्लस, ये दोनों मैच कर रहा है, लेकिन काटने के लिए माइनस से यहाँ लिखिए घटाने पर, इंग्लिश में लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, हिंदी में लिखिए घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है ना। घटाने पर जब भी लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो कट गया। 5 में 2 जाए 3 2 5, देखिए माइनस वाला बना था, माइनस का चिन्ह, 12 में 6 घटाएगा माइनस 6। अब देखिए माइनस माइनस भी कटा और 3 2 जा 6, 2 बार में कटा तो y का वैल्यू आ गया 2। यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में इसका वैल्यू रखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई डेट इक्वल टू 3, जहाँ y था वहां 2 रखेंगे, जब y था वहां हम 2 रख दिए, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। यहाँ देखिए अब y का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू 1 आ गया। क्या करिएगा कि पहले ग्राफ बनाइए और रफ में इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दीजिएगा। जिसको अगर यहाँ नहीं समझ में आता कि कैसे आया, तो ग्राफ बना के क्या करिएगा, ये जो इक्वेशन था इसको सॉल्व करके x y का वैल्यू रख दीजिएगा। और ये आपका 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए और 5 नंबर आपको लेना ही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। पहले क्या करेंगे, दो ग्राफ बनाने के लिए 2 को पहले डब्बा बनाएंगे। यहाँ लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट, FROM, हिंदी में लिखिएगा समीकरण 1 से, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट लिखिए x माइनस वाई डेट इक्वल टू 1 है, x माइनस वाई प्लस 1 डेट इक्वल टू देखिए 0 है। तो आपको बताए थे कि ये दोनों में से एक को इधर रखना, बाकी सबको उधर लेके चल जाएंगे, ठीक है ना। क्या बताए थे कि सिर्फ इधर एक को रखना है, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1। देखिए ये माइनस वाई था, उधर जाके प्लस वाई हो गया, प्लस 1 उधर जाके माइनस वाई। यानी कि दोनों में से एक को इधर रखना, बाकी सबको उस तरफ लेके चल जाना है। इसके बाद बनाना है डब्बा। इसके बाद क्या बनाना है, डब्बा। देखिए यहाँ से इसको डब्बा बना रहे हैं, ठीक है ना। डब्बा जो बनाते हैं आपको बताए थे, डब्बा जो बनाएंगे क्या करेंगे, बस 1 2 3 घर रहेगा, एक में एक्स रहेगा, एक में वाई रहेगा। देखिए एक में एक्स रहेगा, एक में वाई रहेगा, और जो राइट साइड रहेगा उसी का वैल्यू इधर देखिए, राइट साइड में क्या वाई, जो राइट साइड में रहेगा उसी का वैल्यू पहले रखते हैं। बताइए वाई का वैल्यू क्या रखें, आपको बता रहे हैं वाई का वैल्यू अगर 2 रख देते हैं। सुनिए तो यहाँ 2 रखिएगा तो 2 में 1 घटाएंगे, कितना होगा 1, वो किसका आंसर होगा, एक्स का।
देखिए y की जगह 2 रख दिए तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, ये किसका आंसर होगा? x का आंसर होगा। फिर देखिए y की जगह रख दिए हम 3, क्या रख दिए? 3, तो 3 में से 1 घटाइए कितना हुआ? 2, तो 2, ये 2 किसका आंसर होगा? x का आंसर होगा। समझ गए होंगे? यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड से चलिए FROM फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड देखिए क्या है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 0। आपको क्या बताए थे? बस एक को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर लेके चल जाएंगे। 3x को यहाँ रखिए, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। ये माइनस 12 उधर जाके प्लस 12, ये प्लस 2y उधर जाके माइनस 2y। अब क्या करेंगे? जब ये x को यहाँ छोड़ेंगे तो 3 कहाँ चल जाएगा? 3 चल जाएगा सबके नीचे। कहाँ चल जाएगा? सबके नीचे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद तो डब्बा बनाते हैं, आपको पता है ना। इसके बाद डब्बा बनाते हैं। चलिए डब्बा बना लेते हैं, एक डब्बा बना लेते हैं। डब्बा में बस 3 घर ही रहेगा, x रहेगा, एक y रहेगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो राइट साइड रहेगा उसी का वैल्यू, राइट साइड है y का क्या वैल्यू रखे बताइए? y का वैल्यू अगर रखते हैं 0, अगर y का वैल्यू रखते हैं 0, देखिए 2 गुना 0 ये 0 हो गया। ये क्या हो गया? y का वैल्यू 0, 2 गुना 0 0 होता है, तो 12 में 0 घटाइएगा तो 12 न होगा। देखिए y का वैल्यू 0 रखे, 2 गुना 0 0, 12 में 0 घटाए 0। अब 12 में 0 घटाएंगे, 12 माइनस 0 नीचे 3 है, 12 में 0 घटाए 12 हुआ, नीचे 3 है, 3 चौके 12। ये किसका आंसर आया? x का, तो x का आंसर हो गया 4। ठीक है, देखिए 0 हुआ तो 12 में 0 घटाए 12, 12 में 3 से भाग करिए 4 हो गया। अब y का वैल्यू क्या रखें बताइए? y का वैल्यू अगर हम रखते हैं, y का वैल्यू अगर हम रखते हैं 3 दूनी 6, अगर हम 3 रख देते हैं, देखिए 3 रख दिए, 3 दूनी कितना? कुछ भी रख सकते, 2 3 पॉइंट में आएगा, क्या दिक्कत है? पॉइंट में रखिए। हम 3 रख दे, 3 दूनी कितना हो गया? 6। देखिए y का वैल्यू 3 रखे तो 2y का मतलब 3 दूनी 6। अब 12 में 6 घटाइए, देखिए 12 माइनस इसका वैल्यू 3 रखे तो 2 गुना 3 रख दिया, नीचे तो 3 न है। देखिए 12, 3 दूनी कितना? 6, और नीचे 3 है, 12 में 6 घटाइए, 12 में 6 घटाइए 6 होगा, और नीचे 3, 3 दूनी 6, कितना आंसर आ रहा है? 2। 2 किसका आंसर आया? x का। देखिए 2 आ गया। बस इतना सा ही करना था और कुछ नहीं करना था। ये आपका फिनिश हो गया। इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसका हम ग्राफ आपको बता रहे हैं। क्या किया? पहले y ले लिए, y एक्सिस ले लिए, फिर ये x एक्सिस ले लिए। इधर प्लस लेना है, इधर प्लस लेना है, इधर माइनस लेना है, इधर माइनस लेना है, ऊपर प्लस, ये 2 प्लस रहेगा और ये दोनों माइनस रहेगा। चलिए पहला डब्बा का आपको बताते हैं, ठीक है ना। ये देखिए x का मान है 1, तो प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 कहाँ होगा? x में प्लस, प्लस में तो यहाँ देखेंगे, देखिए 1 है तो इसका लाइनिंग नीचे से ऐसे करके जाते रहेगा। लाइनिंग से समझा रहे हैं आपको। फिर y का मान है 2, देखिए प्लस 2 है, प्लस 2 है तो प्लस में देखिएगा, प्लस y कहाँ रहता है? ऊपर में, प्लस वाला तो ऊपर में, तो ऊपर में देखिए 2 है, तो 2 से ये लाइन ऐसे करके जाते रहेगा। बोलिए ये जो लाइन जा रहा था और ये लाइन एक दूसरे को कहाँ पे काटा बताइए? तो कहाँ पे काटा? ये जो पॉइंट है यहाँ पे काटना, यहाँ एक पॉइंट देखिए, बस ऐसे गोल कर देंगे, बाकी ये लाइनिंग को हटा देंगे। ये तो सिर्फ समझने के लिए दिए थे ना, उतना ना समझ तो आप है नहीं। देखिए 1 से 1 गया और 1 2 से गया, तो जहां काटा वहां पॉइंट मार दिए, ठीक है। पॉइंट मार के ऐसे, पॉइंट मार के ऐसे गोल कर देना है, ठीक है। अब देखिए कोई चीज, x का मान है +2, +2 बताइए ये है, तो यहां से ऐसे करके जाते रहेगा, +2 का है। फिर y का मान है +3, प्लस y कहाँ रहता है? यहाँ, ये +3, यहाँ से ऐसे करके ये जाते रहेगा, यहाँ से ऐसे करके जाते रहेगा। बताइए कि ये लाइन और ये लाइन, 3 से 1 जाने वाला लाइन और 2 से 1 जाने वाला लाइन एक दूसरे को कहाँ काटेगा बताइए? काटेगा आपका यहाँ पे, तो जहां काटेगा पॉइंट मार के ऐसे गोल कर दिए, अब बाकी इसको देखिए मिटा दिए। समझ गए ना कि 2 से जाने वाला लाइन और 3 से जाने वाला एक दूसरे को जहां काटा बस पॉइंट मार के गोल कर दिए। अब स्केल से ये दोनों को मिला देंगे, ठीक है ना, मिला दीजिएगा। उसके बाद आपको बताए थे कि मिलाने के बाद इसका ऊपर या नीचे ये इक्वेशन लीजिए, किसका ग्राफ है? ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन इसका, पहला इक्वेशन है x - y + 1 = 0, ठीक है ना। देखिए पहला जो ग्राफ है उसमें ये दे दीजिएगा, पहला ग्राफ, पहला इक्वेशन दे दिए x - y + 1 = 0। अब दूसरा में चलते हैं। दूसरा क्या है? देखिए ये पहला ग्राफ का था इसलिए पहला इक्वेशन यहाँ दिए। दूसरा ग्राफ में चलिए, x का वैल्यू है 4, +4 यहाँ तो नहीं है, क्या करेंगे? बढ़ा के एक लिख देंगे 4। आप थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, ग्राफ पेपर में थोड़ा सा 4 5 6 तक लीजिएगा, ठीक है ना। x मान देखो +4 है, यहाँ से एक लाइनिंग जाएगा, यहाँ से एक लाइनिंग जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू है 0, आपको पता है ना 0 कहाँ रहता है? 0 रहता है बस यहीं पे रहता है, सेंटर में ही रहता है। ये 0 जो रहता है ये सेंटर में ही रहता है, तो ये 0 यहाँ से सीधे ऐसे करके जाएगा और ये लाइन ऐसे करके जाएगा। बताइए जो सेंटर में 0 था
वो ऐसे करके जा रहा है और ये ऐसे करके जा रहा है, बताइए एक दूसरे को कहाँ मिलेगा? 4 पे ही ना मिलेगा, क्यों? सेंटर था, सेंटर से ऐसे करके जा रहा है, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, और ये ऐसे करके जा रहा है, कहाँ कटेगा? 4 पे ही कटेगा। तो बस 4 पे ही पॉइंट मार दिए और इसको हटा दिए। एक 4 से लाइन जा रहा था, एक 0 से जा रहा था। दूसरा देखिए, x का मान है 2 और y का मान है 3, x का मान +2 देखिए ये वाला है, ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक है ना, और y का मान है 3 कहाँ है? ये 3 यहाँ से ऐसे जाएगा, ये तो 3 वाला है, ये यहाँ से जा रहा है और 3 से ऐसे करके जा रहा है, तो यही नहीं मिला, बस इसको टिक मार दीजिए, ये टिक मार दिए कि वही वाला है, क्योंकि ये तो पहले से किया हुआ था। देखिए x का मान 2 यहाँ से जा रहा था और y का मान 3 + 3 यहाँ से जा रहा था, ये तो किए हुए थे, दोनों जो मिल रहा था। तो आपको इस बार 2 को जो बिंदु था कौन कौन मिला बताइए? तो ये 2 को जो बिंदु मिला आपको मिला है कि ये बिंदु मिला, एक ये 4 वाला बिंदु मिला और ये वाला दोनों बिंदु मिला, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करेंगे? स्केल से मिलाएंगे, स्केल से जो है लंबा करके इस ढंग से मिला दीजिएगा। थोड़ा सा गड़बड़ाया है, हाथ से बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। देखिए इस बार बहुत अच्छा बना, ठीक है। और ये जो दिख रहा है, ये जो लाइनिंग था, कौन? ये जो ग्राफ था किसका था? सेकंड लाइन का। सेकंड लाइन लिखेंगे 3x + 2y, लिखेंगे 3x + 2y डेट इक्वल टू -12 डेट इक्वल टू 0। देखिए सेकंड ग्राफ का था, तो सेकंड ग्राफ में डाल दिए उसको। देखिए ये लाइन सेकंड ग्राफ का था, कर दिए, और इसको देखते से ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। देखिए ये x वाला 2 वाला यहाँ, ये दोनों लाइन कहाँ काट रहा है? यहाँ काट रहा है। जो x का वैल्यू 2 था और y का वैल्यू 3 था, इसको देखने से ही लग रहा है कि x का मान हो गया कितना? 2 और y का वैल्यू कितना हो गया? 3। क्यों ऐसा? आपको बताया था कि ये दोनों लाइन जहां एक दूसरे को काटता है वही आंसर हो जाता है। ये जो काटता है, बताइए x 2 से में लेके गया था ये लाइनिंग, तो x का वैल्यू हो गया 2 और y 3 वाला गया था ना, तब नहीं यहाँ कटा था y, यानी जहाँ कटिंग पॉइंट है वहां देखिएगा x कितना में? 2 में, और y कितना में? 3 में। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो ये दोनों को जो दो इक्वेशन है, क्या करिएगा? ये डब्बा बनाने को नीचे में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो रफ में सॉल्व करके बता दीजिएगा x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है। बस यही है ग्राफ, और ये आपका 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में। इसलिए ये 2 क्वेश्चन इसलिए बताएं ताकि आपको जो भी ग्राफ में दिक्कत होगा उसको आप बना लीजिएगा। इसको आप जितना भी क्वेश्चन देखिए आपको दिया दे रहे हैं स्क्रीन में, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप बनाइएगा। और आप चलते हैं चैप्टर में आपका। चलिए ये जो फर्स्ट नंबर जो आपको चैप्टर 3.1 का जो पहला नंबर देखिए, इसमें कितना आदमी दिया था? 2 आदमी दिया था। एक आफ्ताब दिया था, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। इसमें क्वेश्चन पढ़ के पहले पता करिए कि कितना आदमी था? 2 आदमी। एक आफ्ताब था, एक डॉटर था। तो मान लीजिए कि लेट आफ्ताब्स एज, उसका एज मान लीजिए x ईयर्स, आफ्ताब का उम्र, और उसका डॉटर, जितना आदमी रहता है उसको पहले मान लेते हैं, ठीक है ना, जितना आदमी रहेगा पहले उसको मान लेंगे। एक आफ्ताब था, एक वो डॉटर था, तो आफ्ताब का मान लिया x ईयर्स और उसका डॉटर का मान लिया y ईयर्स, ठीक है। पहले इतना कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है कि 7 years एगो, यानी 7 वर्ष पहले, एगो मतलब होता पहले, आफ्टर होना होता बाद, 7 वर्ष पहले, यहाँ लिखिए पहले उसका काम करिएगा, ठीक है ना। 7 years YEAR years एगो, 7 वर्ष पहले, हिंदी में क्या लिखिएगा? 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले का पहले काम हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। पहले बताइए 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र कितना था? यहाँ 7 वर्ष पहले आफ्ताब एज कितना होगा, यानी आफ्ताब का उम्र कितना होगा? देखिए 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र कितना होगा? आफ्ताब का उम्र है x, तो 7 वर्ष पहले कह रहा है तो माइनस करेंगे, अगर बाद में कहता तो जोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे आफ्ताब का उम्र, क्या लिखेंगे? आफ्ताब का उम्र, ठीक है ना। फिर लिखेंगे हिज डॉटर्स एज, यहाँ लिखेंगे हिज डॉटर्स एज, यानी लिखेंगे उसके लड़की का उम्र। लड़की का उम्र y था, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा माइनस करेंगे। यहां तक समझ गए होंगे। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि 7 वर्ष पहले आई वॉज, मतलब मैं, 7 वर्ष पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, कि आई वॉज मैं जो था 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू यानी तुमसे मैं 7 गुना था। कौन बोलता है? आफ्ताब बोलता है कि आफ्ताब बोलता है कि मैं, यानी 7 वर्ष पहले जो मैं, यानी x - 7 ये आफ्ताब का है। कह रहा है आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना था। तुमसे किससे? डॉटर से। डॉटर कितना था? y - 7, इससे 7 गुना था, इसमें 7 से कितना गुना था देखिए, हाँ 7 times।
ये आफ्ताब क्या कर रहा है, आफ्ताब कर रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं जो था तुमसे 7 गुना ज्यादा था, 7 गुना था, तुम्हारा एज का 7 गुना था। देखिए इसका एज का 7 गुना कर दिए कि आफ्ताब का जो उम्र था x-7, ये उसके डॉटर के एज का 7 गुना था, तो 7 गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व करिए, x-7, 7 इंटू 7 वैसा 49। अब क्या करिएगा, एक जाति वाला एक तरफ करिए, +7y इधर आके -7y, यहाँ देखिए -49, -7 उधर जाके +7, तो x -7y 7 2 9, यहाँ देखिए -42। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। क्या आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ यानी अभी से 3 वर्ष बाद, कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, 3 वर्ष बाद, यहां लिखेंगे आफ्टर 3 years। क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years, यहां लिखेंगे आफ्टर 3 years, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, 3 वर्ष बाद। अच्छा पहले 3 वर्ष का काम कर लेते, 3 वर्ष में आपको 3 वर्ष बाद बताइए आफ्ताब का उम्र कितना होगा, यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब एज कितना हुआ होगा बताइए, हिंदी 3 वर्ष बाद यहां लिखेगा, 3 वर्ष बाद, ऊपर तो लिख ही दिए हैं। आफ्ताब का उम्र देखिए x था, तो 3 वर्ष बाद आपको बोले ना इसमें जोड़ेंगे। फिर डॉटर एज कितना होगा, यहां लिखेंगे हिज डॉटर्स एज, डॉटर्स एज था y ईयर था, तो क्या करेंगे, y में भी जोड़ेंगे। 3 वर्ष बाद बोलेगा तो जुटेगा ना, आफ्ताब में भी जुटेगा, डॉटर में भी जुटेगा, हिंदी में लिखेगा उसके डॉटर का उम्र y+3। अब इतना करके फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 वर्ष बाद, नाउ मतलब अभी से 3 वर्ष बाद, आई शेल बी मतलब मैं होऊंगा 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुना रहूंगा, यानी 3 साल बाद आफ्ताब का रहा, आफ्ताब का एज कितना था बताइए, x+3 आफ्ताब का उम्र था। आफ्ताब का कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुना रहूंगा, 3 वर्ष बाद में 3 गुना रहूंगा, और 7 वर्ष पहले 7 गुना, यहाँ 7 वर्ष पहले 7 गुना था, अब 3 वर्ष बाद 3 गुना रहेगा। कौन, आफ्ताब का उम्र, अपने डॉटर का उम्र से कितना गुना रहेगा, 3 गुना रहेगा। देखिए 3 से गुना किए, अब क्या करेंगे वही चीज 3 इंटू वाई, 3y, 3 3 9। अब एक जाति वाला एक तरफ करिए, 3y प्लस में इधर आके माइनस में 9, +3 उधर जाके -3, x-3 9 में 3 घटाइए, 6 3 9। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका सेकेंड। अब बताइए दोनों को सॉल्व करने नहीं जाने कर सकते हैं। अगर कहेगा ग्राफ बनाने तो इसका भी डब्बा बना दीजिए, इसका भी डब्बा बना दीजिए, ग्राफ बना लीजिए, लेकिन इसका ग्राफ मत बनाइए, इसको सॉल्व करिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है ना हमेशा सॉल्विंग आता है, ऐसा क्वेश्चन का ग्राफ बनाने कभी नहीं आएगा। आपका किताब में दिया है लेकिन क्वेश्चन में ना आज तक कभी पूछा है ना कभी पूछेगा, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आपका मन है इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से क्या करिएगा, डब्बा बनाइएगा। इसका भी क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। ग्राफ बनाने आपको बता दिए हैं, बस इसका ग्राफ बना के बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना आपको बताएं। यहाँ देखिए x है और x है, यहाँ लिखेंगे x को ही उड़ा देते हैं, ठीक है ना। x को कैसे उड़ाएंगे, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है देखिए, x - 7y =-42, x - 3y =6 है। क्या करेंगे, आपको बताए थे कि x को काटना है तो देखिए प्लस प्लस नहीं कटेगा तो माइनस करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को बस माइनस कर दीजिए। माइनस करने से क्या होगा, साइन चेंज होगा। देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। काटना है ना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, नहीं कटेगा तो माइनस कर दिए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। देखिए x x कट गया, 7 में से 3 जा 4, 3 7 4, माइनस वाला माइनस का चिन्ह होगा, माइनस वाला बड़ा है, माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़िए, 6 2 8 48, माइनस वाला माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस काटिए, 4 से 4 का 4 बच्चों का 48। देखिए y का वैल्यू आपका आ गया 12, ठीक है। y का वैल्यू आ गया 12। उसके बाद क्या करते थे, फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखते थे, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ऑफ x - 7y =-42। देखिए x - 7y =-42, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे। इसमें करेंगे y का वैल्यू रख देंगे। y कितना, y का वैल्यू 12, तो y का वैल्यू 12 रख दीजिए। 7 × 12 = -42, कितना रखेंगे, 32 84,
देखिए -84 उधर जाके +84, तो कितना होगा, 4 में 2 जा 2, 8 में 4 4, ये हो गया आंसर। ये x का निकल गया, ये y का निकल गया। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कहेगा दोनों का एज कितना है, तो देखिए आफ्ताब का उम्र निकल गया कितना, 42 ईयर्स, 42 ईयर्स निकल गया, और डॉटर का एज कितना निकल गया, 12 ईयर्स। ठीक है, अगर ग्राफ बनाना है तो दोनों का डब्बा बना के ग्राफ बना लीजिएगा, लेकिन नहीं, ऐसा सवाल को आप ऐसा ही सॉल्व करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा सवाल को सॉल्व करने के लिए आएगा, ऐसा सवाल कभी ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है। ग्राफ बनाने के लिए जो सिंपल इक्वेशन रहता है जो आपको दिए हैं उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, वो 5 नंबर का आपको देगा ग्राफ में, ग्राफ पेपर में उसको बनाइएगा। लेकिन ऐसा सवाल को ऐसे ही बनाइएगा 2 बार 3 बार, ठीक है ना, और इसके बाद जो दोगे उसको भी बना रहे हैं। चलिए इसका जो सेकंड नंबर सवाल है, देखिए आपका स्क्रीन में दिया हुआ है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, यानी एक क्रिकेट टीम का कोच बाय में खरीदता है, 3 गो बैट खरीदता है, 6 गो बॉल खरीदता है, इतना रुपया में। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, क्या गो बैट खरीदता, 3 गो बैट और बॉल है, सिर्फ बैट है और बॉल है। यहाँ लिखिएगा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का मान लीजिए x रुपया, यानी एक बैट का कीमत मान लीजिए x रुपया, और उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, इसको y रुपया मान लीजिए। द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हिंदी में क्या लिखेंगे, एक गेंद का कीमत, एक गेंद का कीमत या मूल्य कितना मान लिया, बोलिए y रुपया। तो एक बैट का कीमत मान लिया x रुपया और कॉस्ट ऑफ बॉल मान लिया y रुपया। उसके बाद यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए बस इतना वो लिख दीजिएगा, उसमें एगो बैट था एगो बॉल था। अच्छा बताइए बैट का वो खरीदा 3 गो, यहाँ लिखिएगा 3x, बैट को x माने थे ना, तो 3 गो x प्लस बॉल का वो खरीदा 6 गो, तो 6 गो y डेट इक्वल टू 3900। बहुत ही आसान है, देखिए 3 गो बैट खरीदा था तो 3x, 6 गो बॉल खरीदा 6y, इतना रुपया हो गया। फिर क्या करें, लेटर बाद में सी बॉयज वो खरीदता अनदर बैट, सी बॉयज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट मतलब एक ही गो बैट, यहाँ कुछ तो दिया नहीं है तो कुछ नहीं दिया, तो एक ही गो बैट खरीदा तो 1x हो गया, प्लस 3 गो मोर, 3 गो और बॉल खरीदा, तो 3 गो और यानी कि 3 बॉल को तो y न माने थे, 3 बॉल था तो 3y कर दीजिए। अनदर बैट यानी एगो बैट, संख्या नहीं दिया है, और 3 गो मोर बॉल, 3 गो और बॉल खरीदा तो 3y, डेट इक्वल टू कितना 1300 रुपया है, इसको मानिए सेकंड। इसको सॉल्व कर दीजिए, बस खत्म। सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है ना, देखिए अगर हमको x को काटना है तो क्या करते, 3 यहाँ तो 3 यहाँ भी लाना पड़ेगा, तो 3 यहाँ दे दीजिए, यहाँ तो 1 न देंगे, ये 1 को यहाँ उछल के चल जाएगा, 3 यहाँ उछल के आ जाएगा। लिखेंगे इक्वेशन 1 में गुना किए 1 से, एंड सेकंड में कितना से गुना किए 3 से, तो करिए 3x प्लस 6y डेट इक्वल टू 3900, दूसरा में 3 से, यहाँ 3x प्लस 3 3 9y डेट इक्वल टू 3339। एक चीज ध्यान दीजिए, ये प्लस प्लस नहीं कटेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग, घटाने पर। क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग, घटाने पर। हिंदी में क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर क्या करते हैं, साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए कट गया। अब 9 में 6 घटाएंगे, क्यों, 9 तो माइनस में न है और 6 प्लस में, माइनस गुना प्लस माइनस तो 6 3 9 माइनस 3y, क्यों, माइनस वाला देखिए बड़ा है इसीलिए। यहाँ देखिए ये पूरा कट जाएगा, देखिए दोनों सेम टू सेम मिल रहा है, 3900 39, ये माइनस में प्लस पूरा कट के क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या हो गया मेरा 0, ठीक है ना। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे इसके बाद, FROM, फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट क्या था, फ्रॉम फर्स्ट यहां बना दें, यहीं पे बना देते हैं, देखिए यहां से ऐसा कर दिया FROM, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या था, देखिए फर्स्ट आपका 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। जहां y रहेगा वहां 0 रखेंगे, जहां y रहेगा वहां 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो 6 गुना 0 क्या हो गया, 0 हो गया, 3900, 0 कोई मतलब है नहीं, सिर्फ 3x ही नहीं यहाँ पे बचा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3x बचे, तो 0 खत्म हो गया। अब ये जो 3x बच गया, यहाँ 3 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 3 का 3 3 3 9, तो x मान कितना आ गया 1300। देखिए तो क्या पूछ रहा था, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको पूछेगा कि एक बैट का कितना कीमत था, एक बैट का कीमत था 1300 रुपया, कितना कीमत था,
यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ बैट, एक्स का वैल्यू रख दीजिएगा 1300 रुपया। देखिए 1300 रुपया है। अब फिर कहेगा एक बॉल का कीमत कितना था, 0 रुपया, यानी बॉल का दाम कितना आ रहा है, 0 रुपया। लेकिन आपका किताब में जो बोल रहा है, आप ऐसे सॉल्व करिएगा, यहाँ तक सॉल्व करिएगा, है ना, यहाँ तक सॉल्व करके लिखिए द कॉस्ट ऑफ बैट, द कॉस्ट ऑफ वन बैट, यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना हो गया, 1300 रुपया। द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, हिंदी वाला क्या लिखिएगा, हिंदी वाला लिखिएगा कि एक बैट का कीमत है 1300 रुपया और एक बॉल का कीमत है 0 रुपया। लेकिन आपका किताब जो बोल रहा है कि ग्राफिकली हल करिए, जो दो इक्वेशन बनाए ना, इसका डब्बा बनाइएगा, इसका डब्बा बनाइएगा, ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा सवाल का ग्राफ आपको नहीं बनाना है, कभी भी ऐसा सवाल का ग्राफ नहीं बनता है, और जब कभी आपको एग्जाम में भी नहीं देगा। लेकिन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट किस लिए, ऐसा सवाल देगा तो कहेगा वैल्यू निकालने, ग्राफ बनाने नहीं करेगा, इसलिए इसका ग्राफ मत बनाइएगा, इसको ऐसा सॉल्व करिएगा। और लास्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है। कलर द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप। देखिए 2 नंबर 3 नंबर दोनों सेम सवाल है। 2 kg का एप्पल और 1 kg ग्रेप का दाम करा 160 रुपया दोनों मिला के। तो पहले हम क्या करेंगे कि लिख दिए कि 1 kg क्या क्या था, एप्पल था और ग्रेप था। तो 1 किलो एप्पल, 1 kg सेब का दाम हम x रुपया मान लिए, और 1 kg अंगूर का दाम हम y रुपया मान लिए। पहले इतना वो लिख लीजिए कि 1 किलो सेब का दाम x रुपया और 1 किलो ग्रेप का दाम y रुपया। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए। और उसके बाद यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले लिख लेना है कि 1 किलो एप्पल का दाम इतना और 1 किलो ग्रेप्स का दाम y रुपया। आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए और फटफट बनाइए। 2 kg एप्पल लिया, एप्पल का x में माने थे, तो 2 kg है तो 2x हो गया। फिर देखिए 1 kg ग्रेप्स है तो 1y हो गया, 1 kg है तो 1y हो गया, डेट इक्वल टू 160 रुपया, 160 रुपया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर कर आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल खरीदा, तो 4 kg है तो 4x हो गया, और 2 kg ग्रेप्स है तो 2y हो गया, डेट इक्वल टू 300 रुपया। तो यहाँ लिखिए 300 रुपया, इसको मानिए सेकंड। अगर आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो जो पहला इक्वेशन है इसका डब्बा बनाइए, ये सेकंड इक्वेशन है इसका भी डब्बा बनाइए। डब्बा कैसे बनाते हैं आपको पता होगा कि दोनों में से एक को उस तरफ लेके चल जाते हैं, दोनों में से एक को उस तरफ लेके चल जाते हैं, और डब्बा बना के ग्राफ बना दीजिए। लेकिन ऐसा सवाल हमको पहले बताएं कि ग्राफ नहीं बनाना है, ऐसा सवाल का ग्राफ कभी एग्जाम में नहीं आता, इसको सॉल्विंग करके बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कहेगा कि 1 किलो का मतलब सेब का दाम निकाले और 1 किलो अंगूर का दाम निकाले, तो इसको सॉल्व करने के लिए सीखिए। 2 बार 3 बार बनाइएगा, इसका ग्राफ कभी मत बनाइएगा, बता दिए आपको, ठीक है ना। ग्राफ बनाइएगा, जो किताब कहेगा वैसा मत चलिएगा, वैसा कभी एग्जाम में आता नहीं है, इसीलिए आपको बता दें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके आपको बनाना है, किताब क्या कर रहा है कि ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वैसा आपको नहीं बनाना है। इसमें आपको बनाना है कि 1 किलो ग्रेप का दाम x माने, x का वैल्यू निकाल दीजिए, y का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसमें बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आपको बताते हैं, किसी को काटना है, हमेशा x को काटते हैं, एक बार y को काट देते हैं। तो देखिए 2 है ना, उछल के यहाँ चल जाएगा, 1 है उछल के यहाँ चल जाएगा, दोनों को पहले इक्वल ना करेंगे, हो गया। देखिए 2 और यह 1। अब क्या करेंगे, लिखते हैं इक्वेशन 1 में गुना किए 2 से, एंड सेकंड में कितना से गुना किया, 1 से। 2 से करिए 2 दूनी कितना, 4x, 2 एकम 2y, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 0। 1 से करेंगे पूरा छपैया हो जाएगा 4x प्लस 2y डेट इक्वल टू 300। अब क्या करेंगे, देखिए पहले चेक करिए, y कटेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आपको पता है ना प्लस वाला नहीं कटता है, तो प्लस प्लस में नहीं कटेगा तो माइनस आना चाहिए। यहाँ लिखे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। हिंदी में क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग हिंदी में घटाने पर, इंग्लिश में सब्ट्रैक्टिंग। अच्छा से लिख लीजिएगा। देखिए प्लस है माइनस है, साइन चेंज होगा, जब भी घटाते तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ देखिए y कट जाएगा, क्यों, प्लस माइनस हो गया। अब 4 ये भी पूरा कट गया, देखिए y भी कट गया और x भी कट गया, और यहाँ नहीं कट रहा, 0 2 और यहाँ कट गया 20। आपको एक चीज बता रहे, जब भी x y दोनों कट जाए ना, तब लिखिएगा, तब तक किसका वैल्यू निकालिएगा, x भी कट गया y भी कट गया। यहाँ लिखिएगा अतः यह अनेक हल है, हिंदी में क्या लिखिएगा, अतः यह अनेक हल है। इंग्लिश में क्या लिखिएगा, hence it is many solution, अतः यह अनेक हल है, many solution TION,
बस ऐसे लिख दीजिएगा, सवाल खत्म हो गया। और ये एक्सरसाइज आपका खत्म, इसको अच्छा से बनाइए। उसके बाद अब 3.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक चीज, वीडियो को पूरा देखिएगा और होमवर्क बना के हमको सेंड करिए। आप कोई भी हो, आपका होमवर्क का तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको, इसलिए इसको बना के होमवर्क आप हमको सेंड करिए। ठीक है, जय हिंद।